चलो भाई, आ गए प्रीतम पर। बड़ा ही सुनसान गांव है, दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ये सरकारी नौकरी भी ना कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। इससे पहले ज़्यादा रात हो जाए मैं सीधा पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता हूं। वहीं जाकर थोड़ा आराम करूंगा, फिर कल सुबह देखेंगे कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। क्या पोस्ट ऑफिस जंगल में बना हुआ है? कैसा अजीब काम है ये। थैंक गॉड ये बोर्ड लगा हुआ है, नहीं तो आज सारी रात यहीं इस जंगल में काली हो जाती। लेकिन ये जंगल भी बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। तभी मैं कहूँ कोई भी पोस्ट ऑफिसर यहाँ ज्यादा दिन ठहरता क्यों नहीं। ऐसे वीराने में तो परिंदा भी पर न मारे। चलो एक बार चलकर तो देखा जाए। कौन है भाई? अरे इस वीरान जंगल में ये बूढ़ा आदमी। कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? बाबा जी, मैं एक पोस्ट ऑफिसर हूँ, शहर से आया हूँ। आज ही मेरा ट्रांसफर हुआ है और पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। क्या? एक और पोस्ट ऑफिसर? चलो देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो यहाँ। क्या मतलब? जल्दी ही जान जाओगे। बड़ा ही अजीब बूढ़ा था ये, और क्या जान जाऊंगा मैं। अरे यार, कहाँ फंसा दिया इन गवर्नमेंट वालों ने मुझे। निकल लो भाई जल्दी से यहाँ से, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। अरे सर, आप यहाँ इतनी रात गए और ऐसे भाग क्यों रहे हो? अरे यार क्या बताऊं, ये जगह तो बड़ी ही अजीब है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा अजीब। पर सर, मैंने आपको मना किया था ना कि यहाँ इतनी रात को मत आना, जब भी आना दिन में ही आना। सर, रात में ये रास्ता बड़ा ही अजीब हो जाता है। क्या मतलब? सर, सुना है इस रास्ते पर रात को एक भूत की आत्मा भटकती है जो लोगों को पकड़कर उन्हें मार देती है। क्या कहा? आत्मा? हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। सर, आप जल्दी से अंदर आ जाइए, ये जंगल रात में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ, चलो अंदर। बाहर से तो ये पोस्ट ऑफिस जितना डरावना लग रहा था, अंदर से तो ठीक ही हालत है इसकी। जी सर, ये पोस्ट ऑफिस बहुत साल पुराना है। कई पोस्ट ऑफिसर आए लेकिन कोई भी यहाँ ज़्यादा दिन नहीं दिख पाया। मतलब कुछ लोग डर कर चले गए और कुछ अचानक गायब हो गए। गायब? जी सर, गायब। और आज तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। सर, यही आपका कमरा है। कमरा तो ठीक है लेकिन यहाँ का माहौल बड़ा अजीब लग रहा है। सर, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। सर, रात में अगर आपको कोई भी अजीब आवाज़ सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। कैसी आवाज़? साइकिल की घंटी। साइकिल की घंटी? जी सर, हर रात ठीक 12 बजे इस जंगल से साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और कहते हैं जिसने भी उस आवाज़ का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। क्या सच में यहाँ कोई भूत है? लोग कहते हैं एक मरा हुआ डाकिया आज भी इस जंगल में भटकता है, वही सबकी जान लेता है। इसलिए सर, अगर रात में घंटी की आवाज़ सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस पोस्ट ऑफिस से बाहर मत जाइएगा। हाँ ठीक है, समझ गया। मैं तो कल ही यहाँ से तबादले के लिए अर्जी डाल दूंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ। ठीक है सर, अब आप आराम करिए, मैं चलता हूँ, नीचे जाकर सोऊंगा। हाँ ठीक है। चलो थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर कल देखेंगे कि क्या करना है। अरे, ये तो वही घंटी की आवाज है।
जो रामलाल ने बताई थी। क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। ये कैसी चीख है? कौन है बाहर? क्या हुआ? रामलाल? ओ रामलाल! हाँ जी सर, आया। रामलाल, ये क्या हो रहा है बाहर? कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? सर, लगता है वही डाकिया भूत है। आप बाहर मत जाइए, क्योंकि इस समय जो भी बाहर गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन शायद कोई आदमी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। नहीं सर, वह कोई आदमी नहीं है। ये सिर्फ उस भूत का माया जाल है। लोगों को फंसाने के लिए वो ऐसी आवाजें निकालता है। मेरी मानिए सर, आप यहीं रहिए और अपने कान बंद करके सो जाइए। मैं बाहर गेट के पास खड़ा होकर पहरा देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बुला लेना। जी सर। पता नहीं मैं किस आफत में फंस गया हूं। मैं कान बंद करके सो जाता हूं, बस किसी तरह सुबह हो जाए। फाइनली दिन निकल गया। आज सबसे पहले जाके यहाँ से तबादले के लिए अर्जी डालूंगा। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। सर जी जल्दी उठिए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे रामलाल, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? सर जी, जंगल में बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड? क्या हुआ? कुछ बताएगा भी? सर जी, कल रात किसी ने प्रधान के आदमी को जंगल में मार डाला। क्या? तो इसका मतलब कल रात जो आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी वो कोई भ्रम नहीं था, वो सच था। हाँ सर जी, और गांव वाले कह रहे हैं कि उसी डाकिया भूत ने उसकी जान ली है। हे भगवान, चलो जल्दी चलो, देखते हैं आखिर वहां क्या हुआ है। जिसकी इतनी हिम्मत हुई, जिसने प्रधान के आदमी को मार दिया, गांव में रहना नहीं क्या उसे? प्रधान जी, ये उसी डाकिया भूत का काम है जो लोगों को मारता फिर रहा है। भला गांव का कोई आदमी ऐसा काम क्यों करेगा? अगर ये उसी का काम है तो अब वो भी नहीं बचेगा। आज रात ही एक तांत्रिक को बुलाऊंगा और उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उस भूत ने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्रधान के आदमी को मारकर। हाँ प्रधान जी, जल्दी बुलाइए उस तांत्रिक को। हम सब लोग उससे बहुत परेशान हैं। अगर वो भूत यहाँ से भाग गया तो ये जंगल भी फिर से सुरक्षित हो जाएगा। आज देखता हूं उसे। चलो रे, हटाओ इसे यहां से। क्या सच में यहाँ किसी डाकिये का भूत है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे, आप तो यहाँ के नए डाकिया साहब हो ना? हाँ जी, लेकिन अब ये सब देखकर सोच रहा हूँ कि यहाँ से तबादला ले लूँ। हाँ, सही सोच रहे हो साहब। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये इलाका ठीक नहीं है, और खासकर पोस्ट ऑफिस वालों के लिए। तुम पोस्ट ऑफिस जाओ, मैं तबादले के लिए दरखास्त डालकर आता हूँ। चलो, काम तो हो गया, लेकिन शाम भी हो गई है। मुझे जल्दी से पोस्ट ऑफिस भी पहुंचना होगा। अरे यार, आज फिर से रात हो गई। मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा। ये क्या? फिर से वही घंटी की आवाज। ये कौन था साइकिल पर? कहीं ये वही तो नहीं? कहाँ फंस गया मैं? भागो भागो यहाँ से। अरे सर, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? आज तो बाल बाल बच गया। आज उस डाकिये ने मुझे भी घेर लिया था। क्या कह रहे हो सर? हाँ रामलाल, पहले साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी और फिर वो अचानक मेरे सामने आ गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आया हूं।
सर आप आज बच गए, नहीं तो जो भी उसके सामने आया है आज तक जिंदा वापस नहीं आया। सर आप अंदर जाकर आराम करो, मैं आज यहीं पहरा दूंगा। ठीक है। अरे फिर से वही घंटी की आवाज। आज किसका नंबर है? ये किसके चीखने की आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। ओए, सर कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए सर, मत जाइए वहाँ। ये कौन है और किसने मारा इन्हें? तुम जो भी हो सामने आओ। क्यों मार रहे हो लोगों को? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बस अब मैं तुमसे डर कर नहीं रह सकता। आज तुम्हारी खैर नहीं। तुम मरोगे, मुझे पहले पकड़ तो लो। ओए, सर कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए सर, मत जाइए वहाँ। ये कौन है? सर ये प्रधान जी के दामाद और बेटी हैं। मैंने प्रधान जी को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। हिम्मत से काम लीजिए प्रधान जी, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उस डाकिया भूत को, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। एक बात समझ नहीं आई रामलाल, ये डाकिया भूत प्रधान के ही रिश्तेदारों को क्यों मार रहा है? इस बात का तो आज तक पता ही नहीं चला सर। लेकिन सुना है जितनों को भी उस डाकिया भूत ने मारा है वो सब प्रधान के ही आदमी थे। यहां तो बड़ा ही ड्रामा है रामलाल। चलो पोस्ट ऑफिस चलते हैं। हाँ, क्या फिर से रामलाल? ये तो वही घंटी की आवाज है। सर बचो! ये तो कोई चिट्ठी है। क्या लिखा है इसमें? प्रकाश जी, मेरा नाम भोलू डाकिया है और इस प्रधान ने मेरी जमीन कब्जा करके मुझे मार डाला था, और जब तक मैं इस प्रधान से बदला नहीं ले लेता तब तक नहीं रुकूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन सब में मत पड़िए। क्या? तो ये प्रधान है जिसने इसे मारा था, इसीलिए ये प्रधान से बदला ले रहा है। भोलू के साथ बहुत गलत हुआ और अब मैं उसकी मदद करूंगा। प्रधान जी, मुझे पता चल गया है कि उस डाकिया भूत को कैसे रोका जा सकता है। अरे तुम तो इस गांव के नए डाकिया बाबू हो ना? हाँ प्रधान जी, और मैं आपको इन सब से बचा सकता हूँ। अच्छा बताओ फिर कैसे काबू कर सकते हैं उस डाकिया भूत को? उसके लिए आपको आज रात अकेले उसी जंगल में जाना होगा जहाँ उसने आपके दामाद और बेटी को मारा था। और वहां जाकर क्या करूं? क्या उसका अगला शिकार बन जाऊं? यही चाहते हो ना तुम भी? नहीं प्रधान जी, मुझे पता चल चुका है कि तुमने उस भोलू डाकिये को उसकी जमीन के लालच में मारा था, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब उसे कैसे काबू करना है। मैंने ऐसे ना जाने कितने भूत देखे हैं। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया? हाँ प्रधान जी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बस आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, फिर जैसा तुम कहते हो मैं करूंगा। बस किसी भी तरह उस डाकिया भूत को यहाँ से भगा दो। चलो। ला भाई, दिखा कहाँ है तेरा वो डाकिया भूत? डाकिया, वो रहा तेरे पीछे। ले भाई भोलू, ले अपना बदला। मैं इसे तेरे पास ले आया हूँ। धोखा, मेरे साथ धोखा।
तूने भी तो भोलू को धोखा दिया था ना। बस समझ ले कि ये तेरे कर्मों का फल है। लेकिन तू इस भोलू की मदद क्यों कर रहा है? इंसानियत के नाते जब मुझे भोलू के साथ हुए अन्याय का पता चला, मुझसे रहा नहीं गया। और आज तेरा फैसला होगा प्रधान। मार भोलू इसे। मुझे पता था तू कुछ ऐसा ही करेगा। आखिर तू भी एक डाकिया ही है ना। पर तुझे क्या लगा कि मैंने पहले से इसकी तैयारी नहीं की होगी? तांत्रिक, बाहर आ। तांत्रिक, मार इसे। अब तेरी बारी प्रधान। आज तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गया प्रकाश। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था, इंसानियत के नाते। साहब जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ रामलाल, अब सब ठीक है। चलो अब पोस्ट ऑफिस खोलते हैं, अब कोई डर नहीं।